एक गांव में रविंद्र और शारदा एक दंपति रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनामिका। अनामिका एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो हमेशा अपनी माता पिता की बातें सुनती थी और आज्ञाकारी थी। अनामिका बहुत परेशान रहती थी, छोटी छोटी बात से डर जाती थी। अगर पता होता किसी चीज से दिक्कत होने वाली है, वो पहले से ही चिंतित हो जाती थी। अनामिका की इस परिस्थिति के बारे में उसके माता पिता को पता था, पर वो कुछ न कुछ कह देते थे और उस बात से उसका ध्यान हटा देते थे। तभी एक दिन रविंद्र कहते हैं, शारदा, हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है। मैंने पंडित जी से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो अच्छा रिश्ता देखेंगे। आपने बहुत अच्छी खबर दी है, लेकिन हम अपनी बेटी को इस बारे में कैसे कहें? मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ शारदा, पर तुम ही हो जो बेटी से बात कर सकती हो। मैं अगर कहने गया तो सोच सोच के वो परेशान होगी। तुम ही अच्छे से उसे समझा सकती हो। ठीक है जी, कैसे भी आज मैं उसे ये बात कहूँगी। उसे मंदिर ले जाऊंगी, फिर बताऊंगी। ये कहकर शारदा अनामिका को मंदिर ले जाती है। वहाँ पूजा पाठ होने के बाद वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। शारदा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी से इस बारे में कैसे बात करे। क्या हुआ माँ, तुम किस बात को लेके परेशान हो? बताओ ना क्या हुआ। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी ने एक अच्छा रिश्ता देखा है। तुम हाँ बोलोगी तभी हम सगाई के लिए बंदोबस्त करेंगे। अगर पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कैसे भी हम तुम्हें परेशान नहीं होने देंगे। मैं राजी हूँ माँ। मैंने आप लोगों को बात करते हुए सुना था। मेरे लिए पिताजी ने बहुत कुछ किया है। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तैयार हूँ। आप जिससे मेरी शादी तय करेंगे, मैं उससे शादी करूँगी। सुन के खुशी हुई बेटा। अनामिका की बातें सुन के शारदा बहुत खुश होती है। अगले दिन ही वो सगाई की बंदोबस्त कर लेते हैं। उनके दूर के रिश्तेदार सुशीला के परिवार के साथ रिश्ता तय हो जाता है। रविंद्र को सुशीला का बेटा रमेश बहुत पसंद आता है। उन्होंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा। आखिरकार उनसे रिश्ता जोड़ के रविंद्र की खुशी दुगनी हो जाती है और इस शादी के लिए वो बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। बहन जी, आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे से बड़ा किया है। देखो कैसे शर्मा रहा है। तुम इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? मेरी बेटी को तो बहुत बुरा लगेगा। भाई साहब, अपने दामाद को लेकर चिंता मत कीजिए। ये तो मजेदार होगा फिर। ठीक है, बाद में माँ बेटे की मजाक सुनते रहिएगा। पहले बेटी को बुलाइए। शारदा, बेटी को ले आओ। शारदा जाके अपनी बेटी को तैयार करके वहाँ ले आती है। अनामिका रमेश एक दूसरे को देखकर मानो शर्मा जाते हैं। तभी पंडित जी हड़बड़ाने लगते हैं। जी हाँ, वर वधू एक दूसरे को देख लिए हैं और शर्मा भी गए हैं। अगले हफ्ते बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर आप तैयार रहे तो शादी का कार्ड बंटवा दे। पंडित जी के कहे मुताबिक रविंद्र और सुशीला दोनों अपनी मंजूरी दे देते हैं और इस तरह अनामिका और रमेश की शादी की पूरी तैयारी हो जाती है। जब इधर शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, रमेश अपनी मंगेतर अनामिका से मिलने आता है और वो अकेले में उससे बात करने लगता है। देखो अनामिका, मुझे बहुत डर लगता है। मैं वैसे परेशान नहीं होता और किसी चीज को लेकर गुस्सा भी नहीं करता हूँ, पर अगर तुम मेरी माँ को कुछ कह देती हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा होगा अगर तुम मेरी माँ की बहू नहीं बेटी बनी तो। आप बिल्कुल मत सोचिए, मैं सासू माँ को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। मेरे घर में भी तो मैं अकेली हूँ। मेरे माता पिता मेरे बिना बहुत दुखी हो जाएंगे। अगर वो दुखी होंगे तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम बिल्कुल मत चिंता करो अनामिका। मैं हफ्ते में कम से कम तुम्हें एक बार यहाँ ले आऊंगा और उन्हें भी कभी कभी हमारे यहाँ बुला लूंगा। फिर सोचने की कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? इस तरह से अनामिका और रमेश अपनी मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। वो दोनों अपने पुराने अनुभव को साझा करते हैं। अनामिका से बात करने के बाद रमेश काफी आत्मविश्वास से भर उठता है। इधर रमेश से बात करके अनामिका भी बहुत खुश हो गई। ऐसे वो दिन निकल गया। एक हफ्ते बाद अनामिका और रमेश की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी में सुशीला की पड़ोसी पार्वती भी वहाँ आती है। पार्वती हमेशा अपनी बातों से दूसरों को परेशान किया करती थी। उस दिन भी पार्वती आके सुशीला की बहू अनामिका से उल्टी पुल्टी बातें करती है। देखो, तुम तो बहुत मासूम लगती हो, पर वो सुशीला तो बहुत ही लड़ाकिन है। हाँ, सुशीला को देखकर तो पूरा गांव भागने लगता है। बेचारी, तुम तो बहू बन के उनके घर जा रही हो। पता नहीं तुम्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब किस्मत में जो लिखा है वो तो सहना ही पड़ेगा ना। क्या आपने जो कहा वो सच है? हाँ बेटा, मैं उसके बगल में ही रहती हूँ। मुझसे बेहतर और कौन जानेगा।
कोई नहीं जान सकता। मेरी बात मानो, अपने पति से कहो वो इसी घर में रह जाए, कहीं ना जाए। ऐसा कहूंगी तो वो मान लेंगे? नहीं करेंगे तो तुम्हें करवाना पड़ेगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। पार्वती की ऐसी बातें सुन के अनामिका परेशान हो जाती है। दुल्हन सौंपने की रस्म शुरू हो चुकी थी। ठीक उसी समय अनामिका ससुराल जाने से मना कर देती है। वो अपने पिताजी रविंद्र के पास आकर रोने लगती है। वो जिद पकड़ के बैठ गई कि अब वो कैसे भी ससुराल नहीं जाएगी। उसकी बेटी की बातें सुनकर शारदा को थोड़ा शक होता है। वो अपनी बेटी को साथ ले जाती है और क्या हुआ इस बारे में पूछने लगती है। फिर अनामिका पार्वती के बारे में सारी बातें बताती है। जब शारदा ने सुशीला के पास जाकर पार्वती के बारे में कहा, तब जाके सुशीला पार्वती से पूछने लगती है। बाद में पार्वती की पूरी कहानी सुशीला अपनी बहू को बताती है। ये पार्वती अच्छी इंसान नहीं है, ये सभी को कुछ कुछ कह के चोट पहुंचाती है। मुझे पता है उसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा, जो सुन के तुम डर गई हो। चिंता मत करो, तुम बहू नहीं बेटी हो। तुम चिंता मत करो, खुशी खुशी हमारे साथ चलो। चाहो तो तुम्हारे माता पिता भी हमारे साथ चल सकते हैं, ठीक है? ठीक है सासू माँ। इस तरह सुशीला अपनी बहू को मना लेती है और अपने घर ले जाती है। बहू के घर आते ही घर में रौनक छा जाती है। उसके माता पिता भी साथ गए। अनामिका कुछ दिन के लिए मन में हिम्मत रखती है और फिर उसे पता चल जाता है पार्वती ने जो कुछ कहा था वो झूठ है। बाद में वो अपने ससुराल में बिना किसी समस्या के खुशी खुशी रहने लगती है। अनामिका को देखकर सुशीला और रमेश बहुत खुश होते हैं। अनामिका को देखकर रविंद्र और शारदा भी खुश होते हैं और बाद में वो अपने घर लौट जाते हैं। एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। शारदा अपने गांव और वहां के रहने वाले लोगों को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए उन सभी के साथ वो बहुत प्यार से पेश आती थी। उसका बेटा रमेश शहर में पढ़ाई लिखाई करता था। कभी कभी अपने माँ से मिलने के लिए वो गांव आता था। अगले 1 महीने में उसके बेटे की पढ़ाई खत्म होने जा रही थी। वो सोची थी जैसे ही वो घर लौटेगा पूरी खेत की जिम्मेदारी उसके हाथों वो सौंप देगी। तभी एक दिन रमेश घर आता है। माँ, कैसी हो माँ? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो बेटा? सफर कैसा रहा? अच्छा था माँ। माँ, मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था तुमसे इस बारे में कहूँ। हाँ, ये सब हम बाद में भी कर सकते। पहले जाओ नहा लो, फिर खाना खाएंगे। खाते खाते हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है माँ। इतना कहकर रमेश नहा के खाना खाने आता है। शारदा अपने बेटे को खाना खिलाने बैठती है। जब उसकी माँ खाना परोस ही रही थी तभी उसका फोन बजता है। फोन पर बात करते करते रमेश जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो अभी? माँ, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम चिंता मत करो। लौटने के बाद तुम्हें सारी बात बताऊंगा। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर 2 दिनों के बाद रमेश घर लौट आता है। घर लौटने के वक्त रमेश एक अनामिका नाम की लड़की को साथ ले आता है। अपने बेटे के साथ एक अनजान लड़की को ऐसे देखकर शारदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे रमेश, ये लड़की कौन है? माँ, इस लड़की का नाम अनामिका है। हम एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से हम प्यार भी करते हैं, पर इसके घर वालों ने हमारे प्यार को माना नहीं। क्योंकि हमारी जाति छोटी है, इसीलिए इसके पिताजी कहीं और शादी करवा रहे थे। इसीलिए हम शादी कर लिया। माँ, हमें आशीर्वाद दो। रमेश अपने माँ के पैरों पे गिर गया, पर अनामिका सासू माँ के पैरों पे नहीं गिरी। अनामिका के पहनाव देखकर शारदा थोड़ी परेशान हुई। उसका पहनावा ठीक नहीं लग रहा था। गांव में लोग साड़ी पहना करते हैं, अनामिका वैसी नहीं है। ये सोचकर शारदा थोड़ी चिंतित हो जाती है। फिर दोनों को आशीर्वाद देके घर के अंदर ले आती है। अरे बेटा, इस बारे में मुझे एक शब्द पहले कही होती तो मैं तुम्हारे लिए शादी का हॉल का बंदोबस्त करती, पूरे गांव को निमंत्रण देती और धूमधाम से शादी करवाती। क्या करता माँ, जब तक मैं आपको बताने ही वाला था तब तक मुझे फोन आता है और हड़बड़ी में मुझे जाना पड़ गया। ठीक है, बहू का ख्याल रखो और उसे कमरे में ले जाओ। शारदा के कहे मुताबिक रमेश अनामिका को अपने कमरे में ले जाता है। अनामिका जैसे ही कमरे में जाती है वहाँ अपने पति से लड़ने लगती है। ये क्या रमेश, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारा लक्ष्य और ही कुछ है, हम यहाँ रह के हासिल नहीं कर सकते। वो बात नहीं है अनामिका, मैं माँ को सब कुछ समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। माँ को समझा के मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, 2-3 दिन की ही बात है, ठीक है ना? जो करना है जल्दी करो,
मैं यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रह सकती हूँ। मुझे गोबर का गंध बिल्कुल पसंद नहीं। लकड़ी में खाना पकेगा तो उसके गंध से मुझे उल्टी आ जाएगी। अनामिका, माँ सुनेगी तो बुरा लगेगा। 1-2 दिन तुम चुप रहो, कुछ मत कहो। उसके बाद मैं माँ को मना के सब सेट कर लूंगा। अगर तुम 2 दिनों के अंदर मुझे शहर नहीं ले गए तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहने वाली। मैं चली जाऊंगी, उसके बाद तुम समझते रहना। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश दुखी हो जाता है। वो अपनी माँ से कहने के लिए कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि कमरे के बाहर शारदा खड़ी है। शारदा को देखकर रमेश घबरा जाता है। माँ, मतलब कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। बच्चे बड़े होके बुजुर्गों का साथ दे तो उन्हें दुख नहीं होता है, पर तुम तो अलग होने की बात कर रहे हो। मैंने सोचा था तुम खेत की जिम्मेदारी लोगे और खुशी खुशी रहोगे, पर पता नहीं था तुम छोड़ के चले जाओगे। सोचा था एक संस्कारी बहू आएगी, पर सोचा नहीं था ऐसे वेशभूषा वाली जो बड़ों का सम्मान ही ना करती हो, ऐसी लड़की आएगी। तुमने मेरी सारी आशाओं को तोड़ दिया, मेरे सारे सपने बिखर गए। माँ, दुखी मत हो। तुम दुखी होती हो तो मुझे बुरा लगता है। तुम चुप रहो, 2 दिन यहाँ रहो, उसके बाद अपना रास्ता नापो। इतना कहकर शारदा चली जाती है। माँ उदास थी, इसीलिए रमेश बहुत रोता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। शहर की बहू गांव की सासू माँ का खाना नहीं खा पाती थी। चूल्हे के धुआं से उसे परेशानी होती थी। मिनरल वाटर ना होने की वजह से नखरे कर रही थी। यही सारी चीजों की वजह से अनामिका शहर जाना चाहती थी। तभी घर के बाहर के बगीचे में एक सांप अनामिका को डस लेता है। उस गांव में एम्बुलेंस ना होने की वजह से उस गांव के लोगों ने लकड़ी के बनाए हुए पालकी में बैठा के अनामिका को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर रविंद्र थे। रविंद्र अनामिका के चाचा थे। अनामिका को देखकर वो बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। वो इलाज करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उसे कोई नुकसान ना हो। अस्पताल में इस तरह रविंद्र को देखकर अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। देखो बेटा अनामिका, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी भी लव मैरिज है, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो। पूरे गांव में शारदा बहुत अच्छी इंसान है और उसकी बहू हो तुम। जब मैं यहाँ नया नया आया था, उसने मुझे आश्रय देके मुझे बचाया। जैसे अपने पिता के साथ बड़ी हुई हो, वैसे उनके साथ तालमेल बैठाने में समय लगेगा, लेकिन उन्हें चोट मत पहुँचाना। तुम अब आराम से घर जा सकती हो। अनामिका, घर जाएंगे या शहर जाएंगे बताओ? घर जाना है रमेश। अनामिका में ऐसी परिवर्तन देखकर रमेश अपनी पत्नी को घर ले जाता है। घर जाके शारदा के पैरों पे पड़ के अनामिका माफी मांगने लगती है। बहू में ये बदलाव देखकर शारदा बहुत खुश होती है। देखो बेटा, गांव में हरे भरे पेड़ ही नहीं, दिल भी हरे भरे होते हैं। यहाँ लोग मिट्टी की नहीं, इंसानों की भी पूजा करते हैं। अगर किसी एक को परेशानी हुई तो पूरा गांव आंसू बहाता है। यहाँ रहना वरदान है। इस मौके को पाकर तुम्हें खुश होना चाहिए। हर पल का एहसास करो और जिंदगी का आनंद लो, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ, मैं शहर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। आप मुझे खाना पकाना सिखाएंगी माँ? अनामिका के ऐसे सवाल सुन के शारदा रमेश हंसने लगते हैं। तब से वो परिवार खुशी खुशी एक साथ मिलजुल के अपना जीवन बिताने लगे। शहर की बहू शारदा के कहे मुताबिक बिल्कुल गांव की बहू बन गई। अनामिका को भी गांव का वातावरण सुहाना लगने लगता है। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है।